Bismillahirrahmanirrahim. Today I am going to present my presentation entitled Hammam and Antique Regime with Contemporary Significance. Myself Mohammad Shiraz, Research Officer, यूनानी अराइम श्रीनगर। पहले हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखेंगे कि हमाम का जो है वो तारुफ क्या है। आप देख रहे होंगे कि इसमें हम पहले लघवी तहकीक देखेंगे। लघवी तहकीक इसकी है कि हमाम का लफ्ज़ हम से मुश्तक है, जिसके माने गर्म करने के आते हैं, गर्माबा के आते हैं और भाप के भी आते हैं। और जहाँ तक इस्तिलाही माना का सवाल है तो ये बहुत ज़रूरी है समझना, इसलिए कि आज लोग हर किसी बहुत सारी थेरेपीज़ के ऊपर हमाम का इतलाक़ करते हैं, जैसे हमाम खरदली हो गया या हमाम रमली हो गया, हमाम बोरकी हो गया, हमाम बरकी हो गया। देखिए इस्तिलाहन जब हम बात करें तो हमाम उस वक्त हम कहेंगे जब 3 कमरे मुल्हिक हों। पहला कमरा जो होता है वो बारिद रतब होता है, दूसरा कमरा जो होता है वो हार रतब होता है, तीसरा जो कमरा होता है वो हार याबिस होता है। तो ये उसके इस्तिलाही माना होते हैं। हमाम का जो जदीद मफ़हूम है वो बाद के मानों में इस्तेमाल होता है, इसलिए ज़रूरी है कि हम हमाम में और गुस्ल में फ़र्क जानें कि हमाम और गुस्ल में क्या फ़र्क है। आप देख सकते हैं तस्वीर में गुस्ल हर जानवर करता है, लेकिन हमाम उस वक्त हम कहेंगे जब कोई तिब्बी फ़वाइद जो है मकसूद हो। और हमाम की जो खुसूसियात बयान की गई हैं वो पुराना तामीर शुदा होना चाहिए, वो वसी होना चाहिए, उसका पानी शीरी होना चाहिए। ये सारी चीज़ें गुस्ल खाने में हो ये ज़रूरी नहीं है। थोड़ा सा हम तारीख़ में जाएंगे तो हजरी दौर जो है वो वहाँ से हमें सबूत मिलता है हमाम का, गैर वाज़ेह तसव्वुर वहीं से मिलता है। जैसे जैसे सिविलाइज्ड इंसान होता गया तो उसके तसव्वुर को और तरक्की मिलती गई। देखिए हर बहुत सारी सिविलाइजेशंस की जहाँ तक बात हम करें तो वहाँ उसकी इब्तदा यूनान से हुई है। तो वहाँ पर जो है वो बुकरात ने सबसे पहले नज़रिया पेश किया कि जिस तरीके से अखलाक में तवाज़ुन होना चाहिए और उस तवाज़ुन को बरकरार रखने के लिए जो है आदतें और माहौल को तब्दील करना चाहिए। हमाम, तारीख, चहलकदमी और दल्क ये सारी चीज़ें जो हैं इनका इस्तेमाल नागुज़ीर है ताकि हम अखलाक का तवाज़ुन बरकरार रहे और सेहत हासिल रहे। अस्कली ब्यूस दुवम ने सबसे पहले जो है वो नज़रिया पेश किया था हाइड्रोथेरेपी का। ये हाइड्रोथेरेपी पानी से इलाज, बहुत सारे अमराज में आपने देखा होगा सिर्फ अतिबा पानी पीने के लिए कहते हैं। सुबह के वक्त गर्म पानी या रात को सोने से पहले पानी का इस्तेमाल या पानी खूब पीना किसी मर्द के अंदर, ये सारे नज़रियात जो है इसकी बुनियाद जा कर के मिलती है अस्कली ब्यूस दुवम से जो है। और प्लाइनी एल्डर जो था तो उसने जो नज़रिया पेश किया था वो ये था कि जो बहुत सारे जो चश्मे होते हैं उसके पानी की क्या खुसूसियात होती हैं, वो पहले प्लाइनी एल्डर ने पेश किया था। गोया उसने अस्कली ब्यूस दुवम का जो नज़रिया था उसको उसी को तक़वियत अता की। अब हम देखते हैं कि इब्तिदा देखिए कैसे हुई है हमाम की। एक सेंचुरी हमाम हुआ करता था यूनान में, जहाँ पे रस्म व रिवाज को पूरा किया जाता था, शादी से पहले की जो रसूमात ख़ास तौर से होती हैं। तो धीरे धीरे जो है हमाम का नज़रिया इर्तिक़ा पाने लगा, उरूज पाने लगा, वहीं से बुनियाद वहीं से पड़ी थी। जिसमें दूल्हा है दुल्हन है उनके लिए जो है उनको उनके उनके हमाम का इंतज़ाम उसमें किया जाता था। लेकिन ये बात अभी मुकम्मल नहीं हो पाई थी, इसको मुकम्मल तिब्बी हमाम नहीं कह सकते हैं। उसके बाद आप देखिए कि जो हमाम जिम्नेज़ियम का कॉन्सेप्ट यूनान में आया, जिसमें जिम करने के बाद जो खिलाड़ी होते थे वो हमाम हासिल करते थे, बुखारात लेते थे। तो ये हमाम जिम्नेज़ियम का कॉन्सेप्ट उसके बाद आया है। ट्यूब बाथ जो आप देखते हिप बाथ जिसको हम कहते हैं, उसका कंसेप्ट भी यूनान ही से शुरू हुआ। अब धीरे धीरे कंसेप्ट जो है वो सिविलाइज्ड हो रहा है। जहाँ कहीं भी आप देखेंगे यूनान में जहाँ गैदरिंग होती थी वहाँ हुकूमत यूनान साथ में लाइब्रेरी भी कायम कर देती थी। तो बात विद लाइब्रेरी का क़याम जो है फिर वो अमल में आया। फिर ये यूनानी से रोमन हम्माम की जानिब जो है वो हम कहते हैं कि जैसे पहले यूनानी तिब का नंबर है, फिर रूमी तिब का नंबर है, उसी तरीके से यहाँ पे जो हम्माम वजूद में आए, एक तो 2 टर्म यहाँ समझना ज़रूरी है, एक है बैलेनी और दूसरी है थर्मी। बैलेनी ये वो हम्माम होते थे जहाँ पे कम तादाद में लोग हम्माम करते थे और यहाँ पे मिजाज हारतब जो है वो मेंटेन किया जाता था। और थर्मी जो है इसमें हज़ारों की तादाद में जब हम्माम लोग करते थे
दूसरी चीज़ आप ये देखेंगे कि ये पुराना तामीर शुदा होता था। और नेक्स्ट जो बात होगी वो ये कि इसके मिजाज को हार याबिस जो है वो रखने की कोशिश की जाती थी। अब हम एक मैप देखना चाहेंगे कि ये हमाम में क्या अज्जा होते हैं। एपोडिटेरियम, जहाँ कपड़े चेंज किए जाएँ। उसके बाद मरीज़ जाता है फ्रिजिडेरियम, जिसका मिजाज बारिद रतब होता है। इसको याद रखना बहुत आसान है। गोया एक शख्स पहले बर्फ़बारी में हो, फिर वहाँ से घर में दाखिल होता है, फिर वो गर्म पानी से नहाता है, फिर एसी में बैठता है, तो बर्फ़बारी का मिजाज बारिद रतब हो गया। गर्म पानी से नहाया, वो हार रतब हो गया। और तीसरा जो कमरा है, तीसरा जो मरहला है, वो हार याबिस का है, जिसको हम आगे देखेंगे वो क्या कहलाता है। तो फ्रिजिडेरियम, जहाँ इसका मिजाज बारिद रतब है। उसके बाद वो हार रतब कमरे में दाखिल हुए, जिसका नाम टेपिडेरियम है। और उसके बाद के कमरे में जब जाता है इंसान, तो उसका नाम है कैल्डेरियम, जिसका मिजाज हार याबिस है। और उसके बाद जो है वो बाज़ जगह निटेशियू का इंतज़ाम होता है। निटेशियम, जहाँ पे तैराकी का इंतज़ाम हो। और उसके बाद पैलेस्ट्रा, जहाँ पे किसी का तो कुश्ती का इंतज़ाम हो। और उसके बाद जो है मरीज़ वापस एपोडिटेरियम में आ जाता है। तो इस तरीके से ये स्टेप वाइज जो है हम्माम की तरकीब मैंने आपके सामने बयान की है। अगर इसको देखा जाए, तायराना निगाह डाली जाए, तो देखिए यहाँ पे आपको सारे अज़ा नज़र आएंगे। कैल्डेरियम है, फ्रिजिडेरियम है, और पैलेस्ट्रा है, लाइब्रेरी है, फाउंटेन्स हैं, निटेशियो है, वगैरह वगैरह। ऊपर से कौन सी चीज़ कहाँ होती है, इसमें आपको समझ में आ रही होगी। ये देखिए, सिंगल रूम, कोल्ड रूम, वार्म रूम, हॉट रूम, डिपॉजिट वगैरह मुख्तलिफ अज्जा हमको और क्लियर करके इसमें बताया गया इस मैप के अंदर। तो जो लोग हमाम की टेक्निक जानना चाहते हैं कि वो कैसे बनाया जाता है, तो वो यहाँ से मदद ले सकते हैं। हमाम इस्लामी दौर में जो पहला हमाम वजूद में आया हो, तो एक था क़ुसैरुल उमरा और क़ुसैरुल हिरुल गरबी। ये शाम में जो मतलब तामीरात अमल में आई। वलीद बिन अब्दुल मलिक और हिशाम बिन अब्दुल मलिक के दौर में ये अमल में आई। इसके आसार इंताकिया इफ़ामिया के हमामात तदम्मुर बसरा और शहबा में मिलते हैं। हमाम तुर्की क्या होता है? देखिए, हमाम तुर्की कुछ नहीं है, ये वही रोमन हमाम है, बस उसमें मज़ीद तज़यीन की गई है। सल्तनत उस्मानिया में इसको मज़ीद फ़रोग़ मिला। ये वर्ड इतना आम हो गया कि आज भी हमाम को इस्तिलाहन जो हमाम है उसको हमाम तुर्की के नाम से याद किया जाता है। रूस में जब ये चीज़ पहुंची, तो वहाँ पे स्टैंडर्डाइजेशन हुआ, कितना उसका ये टेम्परेचर होनी चाहिए, मालिश का भी एहतमाम वहाँ पर किया गया। और उसके बाद बालों को शैम्पू से धोने का भी एहतमाम किया जाता था, कोल्ड शावर का भी इंतज़ाम किया गया। तो कुछ मज़ीद स्टैंडर्डाइजेशन, मज़ीद उसकी आरइश व तज़ीन की गई, तो जिसके नतीजे में जो है रूसी हमाम वजूद में आया। ये आप देख सकते हैं एक आदमी मालिश करते हुए। सोनाबाद का लफ्ज़ आपने बार बार सुना होगा। तो सोनाबाद जो है वो आपके भी जहन में आता होगा कि सोनाबाद असल में है क्या। तो सोनाबाद कुछ नहीं है। ये जब नमी कम होती है, इस तरीके से आप देखेंगे लकड़ियाँ वगैरह हैं, तो इन लकड़ियों के दरमियान से भाप निकलना शुरू होती है। और दूसरी बात, इनमें नमी कम होती है, और उसका दर्जे हरारत 70 से 100 डिग्री सेल्सियस के दरमियान मेंटेन किया जाता है। लेकिन इसके बावजूद ये इंसान के मुआफिक होता है, जिसकी वजह उसकी नमी का कम होना है। तो ये सोनाबाद होता है, दिखने में इस तरीके से होता है। जामे हमदर्द वगैरह में आपने देखा होगा, इस तरीके का बात मौजूद है। हिंदुस्तान में जो हमाम पर मौजूद हैं, उस पर तबसरा ज़रूरी मालूम होता है, क्योंकि उसमें तमाम खसूसियात मौजूद हैं जो अतिबा ने बताई हैं। इब्राहिम आदिल शाह दुगम का हमाम है। आप देखेंगे कि वहाँ मैं गया हूँ, और माशाल्लाह वहाँ पे हमाम की जो खसूसियात हैं वहाँ मौजूद हैं। शेर शाह सूरी का बनाया हुआ हमाम जो पुराने किले मौजूद है, उसमें 3 कमरे बायनी मौजूद हैं। इसी तरीके से आप देखेंगे लाल किला दिल्ली में भी हमाम मौजूद है। कश्मीर में जो है वो 4 हमाम मौजूद हैं। नागर नगर में दारा शिकोह का बनाया हुआ हमाम है। शालीमार गार्डन में है, परी महल पर है, और इसी तरीके से खानकाह मौला जो है वहाँ पर भी मौजूद है, अछबल में मौजूद है, जिसका वीडियो यूट्यूब की लिंक पे आपको मिल जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ कश्मीर में 4 से 5 हमाम मैं क्या समझता हूँ मौजूद हैं, जो इस्तिलाहन इन पर हम हमाम का इतलाक कर सकते हैं। एक पेपर से हमने उसका रेफरेंस भी दिया है। ये देखिए, आपको दिया शालीमार है,
और इसी तरीके से जो है वो अचबल है, दारा शिकोह का नागर नगर में बनाया हुआ और खानकाह मौला का हम्माम है। इन जगहों पर मैं गया हूँ और बल्कि अक्सर जाते रहता हूँ। ये है भोपाल का शाही हम्माम। लखनऊ में जो हम्माम मौजूद है, तो हम हुकूमत वक्त से गुजारिश करते हैं कि वो इन हम्मामात को रिनोवेट करे जो है। देखिए, बाकी बातें जो है वो किताबों में मिल जाती है, इसलिए हम बाकी बातों में डिटेल में नहीं जाएंगे। जो बातें किताबों में नहीं मिल सकती थी, जो मेरी अपने रिसर्च का नतीजा, वो मैंने आपको बताई है। बता कुछ बातें हैं टाइप्स ऑफ हमाम। देखिए, जाहिर बात है, ये बातें अभी पीछे हुई हैं कि बहुत सारी अक़साम लोगों ने बयान की है, लेकिन ये इस्तिलाहन हम इसे हमाम नहीं कहेंगे। हमाम वही है जिसमें 3 कमरे मुल्हिक हों। हमाम कुशादा होना चाहिए, पुराना होना चाहिए और उसका पानी शीरीं होना चाहिए, और वहाँ पे दीगर चीज़ों का हरारत, दर्जा हरारत मेंटेन करने का इंतज़ाम होना चाहिए। मकसद उसका हमाम का जो है वो सिमन मुफरिद जो होता है उसको कंट्रोल करना है। लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर्स में ये बहुत फ़ायदे की चीज़ है। अमराज आसाफ फालिज उमूमी में बहुत फ़ायदा करता है, ज़ुबूल में फ़ायदा करता है, और इसी तरीके से मादे का इस्तेफ़राग करता है बज़रिया स्किन, जिल्द के ज़रिए से। और जो हरारत गरीज़िया है उसको मुनाइश हरारत गरीज़ी है ये। और इसी तरीके से जो लुज़ूजत अखलाक है उसको कम करता है, विस्कोसिटी ऑफ ह्यूमर जो है। और लागर जो लोग होते हैं उनको इत्तेदाल में, असल तो ये इस्तेहाला पे काम करता है, इस्तेहाला को दुरुस्त करता है। तो मोटे लोग, सिमन मुफरिद का शिकार लोग मुतदिल मिजाज पे, इत्तेदाल पे आते हैं, और जो लागर हैं उनको उनका बदन उनको फरबही की जानिब मायल करता है। मतलब ये कि इत्तेदाल के साथ फरबही की जानिब मायल करता है। बॉडी को ताकत देता है, क़ुव्वत मनाअत को उभारता है, इस्तिहाला को इम्प्रूव करता है। कुछ कवानीन हैं, उनका ध्यान रखना ज़रूरी है कि जो सफरावी मिजाज हैं, जो हामला है, जो बुखार में मुब्तला है या दीगर अमराज में, उनको हमाम नहीं करना चाहिए। 3 घंटे बाद जो है वो ग़िज़ा ली जाए हमाम के, और खुलूए मैदा की हालत में तो नहीं करना चाहिए, उससे सुद्दे बनते हैं। फ़ौरन नहीं लेना चाहिए खाने के बाद, उससे सुद्दे बनते हैं। और खुलूए मैदा की हालत में भी नहीं होना चाहिए। और इसका टेम्परेचर 92 से 97 डिग्री फ़ारेनहाइट रखना चाहिए। कभी कभी जो है वो अतिबा इजाज़त देते हैं 130 डिग्री फ़ारेनहाइट की, जिस एतबार से मेरे मरीज़ का मिजाज होता है या जो मर्ज़ होता है उस लिहाज से इजाज़त देते हैं। ज़्यादा देर तक हम्माम में ना ठहरा जाए, क्योंकि उससे तकान पैदा होती है, ज़ूफ़ क़ल्ब होता है। मकसद क्या है कि तारीक के ज़रिए, स्वीटिंग के ज़रिए से मादे का इस्तेफ़राग किया जाए, और जो अखलात में लूज़ जो पैदा हो गया है उसको कम किया जाए, उसको ख़त्म किया जाए। इसी तरीके से जो है सेहत की जो है वो क्वालिटी मेंटेन करना भी मकसूद होता है। जो तहतुल जिल्द बहुत से मादे होते हैं, जमा होते हैं, उन मादों को निकालना भी मकसूद होता है। जो स्पॉन्डिलाइटिस वगैरह में दर्द से रिलीफ हो, इसमें भी हमाम करवाते हैं। क्या अज्जा है जो मैंने बताया? अलकिस्मुल बरानी कहते हैं फ्रिजिडेरियम को, जिसका मिजाज बारिद रतब है। दूसरा हिस्सा टेपिडेरियम अलकिस्मुल माउल फातिर कहलाता है, या अलकिस्मुल वस्तानी कहलाता है। इसका मिजाज जो है वो हार रतब होता है। तीसरा हिस्सा काल्डेरियम है, इसका मिजाज हार याबिस होता है, अलकिस्मुल हार होता है। इसमें बदन को जो है हरारत पहुंचाना मकसूद होता है। उसके बाद जो है वो चेंजिंग रूम हाइपोटिटेरियम की बात हमने की। मेकानिज़म ऑफ एक्शन बहुत अहम है, वो मैं बताना ज़रूर समझूंगा। तहलील, मादे को पहले तहलील करता है, फिर उसको तख्ती काटता है, तलती उसमें लुत्फ़ जैसे नुस्ज़ में होता है, और उसको काबिल अखराज तारीख के ज़रिए से अखराज के काबिल बना देता है। यही हम्माम का मेकानिज़म ऑफ एक्शन है। वैसे मॉडर्न कहते हैं कि नाइट्रिक ऑक्साइड के ज़रिए से लोकल वैसोडाइलेटेशन होता है, और उसकी वजह से वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन ज़्यादा हो जाता है, जिससे स्वीटिंग में मदद मिलती है। यही हम्माम का मैकेनिज्म एक्शन है। जो अमराज हैं उसमें इंडिकेशंस हैं वो यहाँ लिखे हुए हैं: सुदाय खुमारी, माइग्रेन, इंसोमनिया, मालनकोलिया, कुतुरुब, इश्क, एपिलेप्सी, सक्तात, कुजाज, फालिज, नज़ला, रमद दमवी, स्वाल, इस्तिस्का लहमी,
और सलाबत तिहा, ज़ोफ़ बाह वगैरह में इस्तेमाल होता है, और जो दीगर स्किन डिसीज़ेस में इस्तेमाल कर सकते हैं, किडनी डिसीज़ेस में इस्तेमाल कर सकते हैं, रियूमेटॉइड आर्थराइटिस, गाउट, शियाटिका, स्टमक प्रॉब्लम, सर्वाइकल एंड लंबर स्पॉन्डिलाइटिस में भी इसको यूज़ कर सकते हैं। हमारे यहाँ माशाल्लाह NABH एक्रीडिटेड है, तो यहाँ पे SOPs लगे हुए हैं। प्री एंड पोस्ट केयर में हमको क्या करना चाहिए, पहले कंसल्ट ले लेना चाहिए, वर्बल क्या रिटर्न कंसेंट लेनी चाहिए। मुबादा मरीज़ हमाम चेंबर में जाने के बाद इनकार कर दे, उसका BP, पल्स रेट, दीगर चीज़ें चेक कर ली जाए। इसी तरीके से जो है वाइटल्स देखने के बाद प्लेंटी ऑफ वाटर उसे दिया जाए ताकि डिहाइड्रेशन ना हो सके। कंफर्टेबल चेयर पे उसे बिठाया जाए, और तमाम साइड इफ़ेक्ट जो भी हो सकते हैं, मुमकिन है, ऐसे तो बहुत कम है, मगर उसे समझा दिए जाए। इसी तरीके से जो है 45 डिग्री हम एथिकली अभी अलाउ कर रहे हैं, उस पर मरीज़ को रखा जाता है, उसी में उसको पसीना भी खूब माशाल्लाह निकलता है। और 10 से 15 मिनट इससे ज़्यादा ना बिठाया जाए, इससे डिस्कम्फर्ट हो, डिजीनेस हो, नौसिया हो, और ऐसा कुछ हो फ़ौरन उसे स्टीम चेम्बर से निकाल लिया जाए। पोस्ट हमाम केयर में उसे निकाल के फ़ौरन घर न रवाना किया जाए। पहले थोड़ी देर के लिए रेस्ट के लिए हम कहेंगे, प्रॉपरली टॉवल और क्लोथ उसे प्रोवाइड किया जाएगा, और उसके बाद जो है वो उसको जो है थोड़ी देर चेंजिंग रूम में रहेगा, अपने कपड़े पहनेगा, वाइटल्स वगैरह फिर से एक बार देख लिए जाएंगे। और जो ड्राई इनका मिजाज है, उनको ज़ाहिर बात है, या यबूसत ज़्यादा है तो रुतूबत के पहुंचाने की तदबीर की जाएगी, और उसके बाद फ़ौरन फूड ना दीजिए, क्योंकि मैंने अभी बताया इससे सुद्दा पैदा हो जाता है। सुद्दा कभी कभी कल्ब की कमज़ोरी, गशी, वोमिटिंग, नौशिया, ये सारी चीज़ें हमाम में होती हैं, उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा देर तक बैठना कभी ज़ोफ़ बाह का भी सबब होता है, भूख कम हो जाती है, ज़ोफ़ आसाब का भी सबब होता है, लेकिन ये बहुत रेयर है, इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं। मज़ीद तज़ीनकारी हो रही है हमामों के अंदर। देखिए ईरानियन हमाम, अरबियन हमाम, इनका कल्चर भी इसमें झलक रहा है। ये RRM श्रीनगर का हमाम है, और ये इसे हम स्टीम फुल बॉडी स्टीमिंग चेंबर या हमाम बुखारी के नाम से बोलते हैं। इस्तिलाहान हम इसे भी हमाम नहीं कहेंगे, ये तो फुल बॉडी स्टीमिंग चेंबर है बेसिकली, जिसको हम कह सकते हैं कि ये दूसरे चेंबर, जो तीसरा चेंबर होता है, उससे हम उसे रिजेंबल कर सकते हैं। अब देखिए, जो वेस्टर्न वर्ल्ड है, दे डोंट रिलाई ऑन यूर स्पीच देन ऑन यूर बिल्डिंग्स, उनको तो रिजल्ट चाहिए। तो ये आप देख रहे हैं, हमारे यहाँ स्टडी हुई है, मेरे ही अंडर में हुई है, क्लिनिकल कंपैरेटिव स्टडी ऑन थेरापेटिक फॉर्मुलेशन ऑफ अजवाइन, तुख्म सुद्दाब, जीरा वर्सेस तारिक डायफोरोसिस इन द मैनेजमेंट ऑफ सीमन मुफरिद। और इसका रिजल्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना अच्छा बिफोर आफ्टर करें। बेसल मेटाबॉलिक इंडेक्स आप देखिए, पहले क्या था, बाद में क्या हो गया। वेस्ट सरकमफ्रेंस पहले क्या था, बाद में क्या हो गया। वेस्ट हिप रेशो आप देखिए, वेट देखिए, दोनों ग्रुप में, टेस्ट ग्रुप जो फॉर्मुलेशन दिया गया, कंट्रोल ग्रुप जिसमें हमाम कराया गया, दोनों में माशाल्लाह बहुत अच्छा इफ़ेक्ट आया है। मेरी एक किताब भी है हमाम पर, रिसाला हमाम, और उसमें जो है वो बहुत सारी ऐसी बातें हमने जो है कलेक्ट की हैं, एक लिटरेरी रिसर्च के ज़रिए से, उसकी लघुई तहकीक है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, और उसके बाद अज्जा क्या होते हैं मिसाली हमाम के, उसका तरीक़ेकार दुखूल का क्या हो, बुनियादी अज्जा क्या है, मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन क्या है, क्या दिक्कतें हमाम की तामीर में, क्या मुश्किलात दरपेश हैं, और एक मुआसराना हमाम की तजावीज़ भी इसमें दी गई हैं। हमाम की अक़साम को बयान किया गया है, हमाम की खुसूसियात अतिब्बा के नज़दीक क्या रहे हैं वो बयान की गई हैं। मवानियात हमाम, उसूल दुखूल हमाम, बाहर आने के आदाब, हमाम के फ़वाइद, हमाम के नुकसानात और इंडिकेशंस, सीमन मुफरिद का इलाज, जो तजुर्बात हैं उसको भी इसमें जमा किया गया है। अतिब्बा के जो तजुर्बात हैं उनको इसमें जमा किया गया है। हिफ्ज़ सेहत में क्या रूल है वो बयान किया गया है, और तमाम किताबों को, पुरानी किताबों की उनाविन को जमा किया गया है, जो हमाम के उन्वान पर लिखी गई हैं माजी के अंदर, उनको भी जो है जमा करने की कोशिश की। ये एक अच्छी सी रिसर्च गोया हो गई है। इसी तरीके से हमाम के क्या असरात हो सकते हैं अतिब्बा के नज़दीक, वो हमने बताने की इसमें कोशिश की है। एक टूर हमने किया था अछबल में, जो है वो जहांगीर ने नूर जहाँ के लिए एक हमाम बनवाया था, और वो हमाम आज भी मौजूद है, लेकिन सेफ्टी पर्पज़ से उसे बंद किया गया है। तो ये यूट्यूब पर मौजूद है, आई स्मॉल टूर टू अजबल हमाम, वहाँ की खूबसूरती और वहाँ के हमाम की हमने तफसील वहाँ पे बयान की है, आप चाहें तो देख सकते हैं। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से हम इसकी रिक्वेस्ट करते हैं कि वो तमाम हमाम जो हिंदुस्तान में उनको रिनोवेट करें। कुतुबुद्दीन ऐबक जब हिंदुस्तान आया था, लाहौर में उसकी हुकूमत थी, तो उससे उसकी तबीयत ख़राब रहती थी। लोगों ने उससे कहा कि अतिब्बा ने उससे पूछा, क्या बात है जो तुम तुर्की में इख्तियार करते थे यहाँ के छूट गए। उसने कहा हमाम। तो लाहौर में हमाम तामीर किया गया, 2015 में उसे रिनोवेट किया गया है। तो हुकूमत हिंद से भी हम दरख्वास्त करते हैं कि वो भी हमारे प्यारे से मुल्क में
जो हमामात हैं उसको रिनोवेट करे, उसको जारी करे, ताकि अवामुन्नास फ़ायदा उठा सके। जज़ाकल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडे आई एम गोइंग टू प्रेजेंट my presentation entitled Hammam and Antique Regime with Contemporary Significance. Myself Mohammad Shiraz, Research Officer, यूनानी अल-अराइम, श्रीनगर। पहले हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखेंगे कि हमाम का जो है वो तारुफ क्या है। आप देख रहे होंगे कि इसमें हम पहले लघवी तहकीक देखेंगे। लघवी तहकीक इसकी है कि हमाम का लफ्ज़ हम से मुश्तक है, जिसके माने गर्म करने के आते हैं, गर्माबा के आते हैं और भाप के भी आते हैं। और जहाँ तक इस्तिलाही माना का सवाल है तो ये बहुत ज़रूरी है समझना, इसलिए कि आज लोग हर किसी बहुत सारी थेरेपीज़ के ऊपर हमाम का इतलाक़ करते हैं, जैसे हमाम खरदली हो गया या हमाम रमली हो गया, हमाम बोरकी हो गया, हमाम बरकी हो गया। देखिए इस्तिलाहन जब हम बात करें तो हमाम उस वक्त हम कहेंगे जब 3 कमरे मुल्हिक हों। पहला कमरा जो होता है वो बारिद रतब होता है, दूसरा कमरा जो होता है वो हार रतब होता है, तीसरा जो कमरा होता है वो हार याबिस होता है। तो ये उसके इस्तिलाही माना होते हैं। हमाम का जो जदीद मफ़हूम है वो बाद के मानों में इस्तेमाल होता है, इसलिए ज़रूरी है कि हम हमाम में और गुस्ल में फ़र्क जानें कि हमाम और गुस्ल में क्या फ़र्क है। आप देख सकते हैं तस्वीर में, गुस्ल हर जानवर करता है, लेकिन हमाम उस वक्त हम कहेंगे जब कोई तिब्बी फ़वाइद जो है मकसूद हो। और हमाम की जो खुसूसियात बयान की गई हैं वो पुराना तामीर शुदा होना चाहिए, वो वसी होना चाहिए, उसका पानी शीरी होना चाहिए। ये सारी चीज़ें गुस्ल खाने में हो ये ज़रूरी नहीं है। थोड़ा सा हम तारीख़ में जाएंगे तो हजरी दौर जो है वो वहाँ से हमें सबूत मिलता है हमाम का, गैर वाज़ेह तसव्वुर वहीं से मिलता है। जैसे जैसे सिविलाइज्ड इंसान होता गया तो उसके तसव्वुर को और तरक्की मिलती गई। देखिए हर बहुत सारी सिविलाइजेशंस की जहाँ तक बात हम करें तो वहाँ उसकी इब्तदा यूनान से हुई है। तो वहाँ पर जो है वो बुकरात ने सबसे पहले नज़रिया पेश किया कि जिस तरीके से अखलाक में तवाज़ुन होना चाहिए और उस तवाज़ुन को बरकरार रखने के लिए जो है आदतें और माहौल को तब्दील करना चाहिए। हमाम, तारीख, चहलकदमी और दल्क, ये सारी चीज़ें जो है इनका इस्तेमाल नागुज़ीर है, ताकि हम अखलाक का तवाज़ुन बरकरार रहे और सेहत हासिल रहे। अस्कली ब्यूस दुवम ने सबसे पहले जो है वो नज़रिया पेश किया था हाइड्रोथेरेपी का। ये हाइड्रोथेरेपी पानी से इलाज, बहुत सारे अमराज ने आपने देखा होगा, सिर्फ अतिबा पानी पीने के लिए कहते हैं। सुबह के वक्त गर्म पानी या रात को सोने से पहले पानी का इस्तेमाल या पानी खूब पीना किसी मर्द के अंदर, ये सारे नज़रियात जो है इसकी बुनियाद जा कर के मिलती है अस्कली ब्यूस दुवम से जो है। और प्लाइनी एल्डर जो था तो उसने जो नज़रिया पेश किया था वो ये था कि जो बहुत सारे जो चश्मे होते हैं उसके पानी की क्या खुसूसियात होती हैं, वो पहले प्लाइनी एल्डर ने पेश किया था। गोया उसने अस्कली ब्यूस दुवम का जो नज़रिया था उसको उसी को तक़वियत अता की। अब हम देखते हैं कि इब्तिदा देखिए कैसे हुई है हमाम की। एक सेंचुरी हमाम हुआ करता था यूनान में, जहाँ पे रस्म व रिवाज को पूरा किया जाता था, शादी से पहले की जो रसूमात ख़ास तौर से होती हैं। तो धीरे धीरे जो है हमाम का नज़रिया इर्तिक़ा पाने लगा, उरूज पाने लगा, वहीं से बुनियाद वहीं से पड़ी थी। जिसमें दूल्हा है दुल्हन है उनके लिए जो है उनके हमाम का इंतज़ाम किया जाता था। लेकिन ये बात अभी मुकम्मल नहीं हो पाई थी, इसको मुकम्मल तिब्बी हमाम नहीं कह सकते हैं। उसके बाद आप देखिए कि जो हमाम जिम्नेज़ियम का कॉन्सेप्ट यूनान में आया, जिसमें जिम करने के बाद जो खिलाड़ी होते थे वो हमाम हासिल करते थे, बुखारात लेते थे। तो ये हमाम जिम्नेज़ियम का कॉन्सेप्ट उसके बाद आया है। ट्यूब बाथ जो आप देखते हिप बाथ जिसको हम कहते हैं, उसका कंसेप्ट भी यूनान ही से शुरू हुआ। अब धीरे धीरे कंसेप्ट जो है वो सिविलाइज्ड हो रहा है। जहाँ कहीं भी आप देखेंगे यूनान में जहाँ गैदरिंग होती थी वहाँ हुकूमत यूनान साथ में लाइब्रेरी भी कायम कर देती थी। तो बात विद लाइब्रेरी का क़याम जो है फिर वो अमल में आया। फिर ये यूनानी से रोमन हम्माम की जानिब जो है वो हम कहते हैं कि जैसे पहले यूनानी तिब का नंबर है, फिर रूमी तिब का नंबर है, उसी तरीके से यहाँ पे जो हम्माम वजूद में आए, एक तो 2 टर्म यहाँ समझना ज़रूरी है, एक है बैलेनी और दूसरी है थर्मी। बैलेनी ये वो हम्माम होते थे
जहाँ पे कम तादाद में लोग हमाम करते थे, और यहाँ पे मिजाज हरारतब जो है वो मेंटेन किया जाता था, और थर्मी जो है इसमें हज़ारों की तादाद में जब हमाम लोग करते थे। दूसरी चीज़ आप ये देखेंगे कि ये पुराना तामीर शुदा होता था, और नेक्स्ट जो बात होगी वो ये कि इसके मिजाज को हार याबिस जो है वो रखने की कोशिश की जाती थी। अब हम एक मैप देखना चाहेंगे कि ये हमाम में क्या अज्जा होते हैं। एपोडिटेरियम, जहाँ कपड़े चेंज किए जाएँ। उसके बाद मरीज़ जाता है फ्रिजिडेरियम, जिसका मिजाज बारिद रतब होता है। इसको याद रखना बहुत आसान है। गोया एक शख्स पहले बर्फ़बारी में हो, फिर वहाँ से घर में दाखिल होता है, फिर वो गर्म पानी से नहाता है, फिर एसी में बैठता है, तो बर्फ़बारी का मिजाज बारिद रतब हो गया। गर्म पानी से नहाया, वो हार रतब हो गया। और तीसरा जो कमरा है, तीसरा जो मरहला है, वो हार याबिस का है, जिसको हम आगे देखेंगे वो क्या कहलाता है। तो फ्रिजिडेरियम, जहाँ इसका मिजाज बारिद रतब है। उसके बाद वो हार रतब कमरे में दाखिल हुए, जिसका नाम टेपिडेरियम है। और उसके बाद के कमरे में जब जाता है इंसान, तो उसका नाम है कैल्डेरियम, जिसका मिजाज हार याबिस है। और उसके बाद जो है वो बाज़ जगह निटेशियू का इंतज़ाम होता है। निटेशियम, जहाँ पे तैराकी का इंतज़ाम हो। और उसके बाद पैलेस्ट्रा, जहाँ पे किसी का तो कुश्ती का इंतज़ाम हो। और उसके बाद जो है मरीज़ वापस एपोडिटेरियम में आ जाता है। तो इस तरीके से ये स्टेप वाइज जो है हमाम की तरकीब मैंने आपके सामने बयान की है। अगर इसको देखा जाए, तायराना निगाह डाली जाए, तो देखिए यहाँ पे आपको सारे अज़ा नज़र आएंगे। कैल्डेरियम है, फ्रिजिडेरियम है, और पैलेस्ट्रा है, लाइब्रेरी है, फाउंटेन्स हैं, निटेशियो है, वगैरह वगैरह। ऊपर से कौन सी चीज़ कहाँ होती है, इसमें आपको समझ में आ रही होगी। ये देखिए, सिंगल रूम, कोल्ड रूम, वार्म रूम, हॉट रूम, डिपॉजिट वगैरह मुख्तलिफ अज्जा हमको और क्लियर करके इसमें बताया गया इस मैप के अंदर। तो जो लोग हमाम की टेक्निक जानना चाहते हैं कि वो कैसे बनाया जाता है, तो वो यहाँ से मदद ले सकते हैं। हमाम इस्लामी दौर में जो पहला हमाम वजूद में आया हो, तो एक था क़ुसैरुल उमरा और क़ुसैरुल हिरुल गरबी। ये शाम में जो मतलब तामीरात अमल में आई, वलीद बिन अब्दुल मलिक और हिशाम बिन अब्दुल मलिक के दौर में ये अमल में आई। इसके आसार इंताकिया इफ़ामिया के हमामात तदम्मुर बसरा और शहबा में मिलते हैं। हमाम तुर्की क्या होता है? देखिए, हमाम तुर्की कुछ नहीं है, ये वही रोमन हमाम है, बस उसमें मज़ीद तज़यीन की गई है। सल्तनत उस्मानिया में इसको मज़ीद फ़रोग़ मिला। ये वर्ड इतना आम हो गया कि आज भी हमाम को इस्तिलाहन जो हमाम है उसको हमाम तुर्की के नाम से याद किया जाता है। रूस में जब ये चीज़ पहुंची, तो वहाँ पर स्टैंडर्डाइजेशन हुआ, कितना उसका ये टेम्परेचर होनी चाहिए, मालिश का भी एहतमाम वहाँ पर किया गया। और उसके बाद बालों को शैम्पू से धोने का भी एहतमाम किया जाता था, कोल्ड शावर का भी इंतज़ाम किया गया। तो कुछ मज़ीद स्टैंडर्डाइजेशन, मज़ीद उसकी आरइश व तज़यीन की गई, तो जिसके नतीजे में जो है रूसी हमाम वजूद में आया। ये आप देख सकते हैं, एक आदमी मालिश करते हुए। सोनाबाद का लफ्ज़ आपने बार बार सुना होगा। तो सोनाबाद जो है वो आपके भी जहन में आता होगा कि सोनाबाद असल में है क्या। तो सोनाबाद कुछ नहीं है, ये जब नमी कम होती है, इस तरीके से आप देखेंगे लकड़ियाँ वगैरह हैं, तो इन लकड़ियों के दरमियान से भाप निकलना शुरू होती है। और दूसरी बात, इनमें नमी कम होती है, और उसका दर्जे हरारत 70 से 100 डिग्री सेल्सियस के दरमियान मेंटेन किया जाता है। लेकिन इसके बावजूद ये इंसान के मुआफिक होता है, जिसकी वजह उसकी नमी का कम होना है। तो ये सोनाबाद होता है, दिखने में इस तरीके से होता है। जामे हमदर्द वगैरह में आपने देखा होगा, इस तरीके का बात मौजूद है। हिंदुस्तान में जो हमाम फ़रोग़ मौजूद हैं, उस पर तबसरा ज़रूरी मालूम होता है, क्योंकि उसमें तमाम ख़ुसूसियात मौजूद हैं जो अतिब्बा ने बताई हैं। इब्राहिम आदिल शाह दुगम का हमाम है। आप देखेंगे कि वहाँ मैं गया हूँ, और माशाल्लाह वहाँ पे हमाम की जो ख़ुसूसियात हैं वहाँ मौजूद हैं। शेर शाह सूरी का बनाया हुआ हमाम जो पुराने किले मौजूद है, उसमें 3 कमरे बाइनी मौजूद हैं। इसी तरीके से आप देखेंगे लाल किला दिल्ली में भी हमाम मौजूद है। कश्मीर में जो है वो 4 हमाम मौजूद हैं। नागर नगर में दारा शिकोह का बनाया हुआ हमाम है, वह शालीमार गार्डन में है, परी महल पर है, और इसी तरीके से खानकाह मौला जो है वहाँ पर भी मौजूद है, अछबल में मौजूद है, जिसका वीडियो यूट्यूब की लिंक पे आपको मिल जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ कश्मीर में 4 से 5 हमाम मैं क्या समझता हूँ मौजूद हैं, जो इस्तिलाहन इन पर हम हमाम का इतलाक़ कर सकते हैं।
एक पेपर से हमने उसका रेफरेंस भी दिया है। ये देखिए आपको दिया शालीमार है, और इसी तरीके से जो है वो अचबल है, दारा शिकोह का नागर नगर में बनाया हुआ, और खानकाह मौला का हम्माम है। इन जगहों पर मैं गया हूँ और बल्कि अक्सर जाते रहता हूँ। ये है भोपाल का शाही हम्माम, लखनऊ में जो हम्माम मौजूद है। तो हम हुकूमत वक्त से गुजारिश करते हैं कि वो इन हम्मामात को रिनोवेट करे जो है।